अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड लाइव। आज हम बात करेंगे 10 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन 2018। IDC रिपोर्ट के मुताबिक इन फ़ोन को सेलेक्ट किया गया है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले स्मार्टफोन्स हैं 2018 के। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम 2018 की बात करें तो पाकिस्तान की जो स्मार्टफोन मार्केट है बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसने ग्रो किया है और इस इंडस्ट्री में हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स देखे हमने जो कि लॉन्च किए गए हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। इसमें कुछ आपको बजट डिवाइसेस मिलेंगी, कुछ आपको एक्सपेंसिव मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू IDC दीज फ़ोन आर द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन इन 2018। तो स्पेक्स एंड फीचर वाइज के लिए तो आपको इनके रिव्यूज़ देखने पड़ेंगे क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो तमाम स्पेक्स एंड वो शामिल नहीं किए फीचर्स। मेरा बताने का सिर्फ ये पर्पज़ है कि लोगों ने इन फ़ोन को क्यों चूज़ किया है और ये फ़ोन लोगों के क्यों फेवरेट थे। वैसे भी आप लोग हैरान हो जाएंगे कि वो कौन सा स्मार्टफोन है जो कि इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। तो हम बात करेंगे Oppo F5 द किलर। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि टॉप लिस्ट में आपको Oppo F5 मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसकी ओवरऑल डिज़ाइन को देखें तो बहुत ही गुड बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आया है। स्लिम डिज़ाइन एंड इसके साथ इन्फिनिटी डिस्प्ले, डिसेंट परफॉर्मेंस और प्राइस रेंज भी इसकी बहुत ही अफोर्डेबल है, यानी कि 30,000 की रेंज में आपको ये मिड रेंज डिवाइस मिल रही है। और इसके साथ और भी सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरास की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी है। तो ये डिवाइस हमें इस लिस्ट में सबसे टॉप पे नज़र आ रही है। नंबर सेकंड पे है हमारे पास Samsung Galaxy Grand Prime Plus। तो और ये भी लोगों की काफ़ी फेवरेट डिवाइस रही है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनका कहना है कि ये लुक वाइज तो बहुत ज़्यादा डिसेंट है, फ्लॉलेसली काम करती है और इसकी प्राइस रेंज भी बहुत ही नॉर्मल है, यानी कि अराउंड 50,000 की रेंज तक ही आपको डिवाइस मिलेगी। इसके बाद हमारे पास Huawei Y7 Prime 2018। और मैं इस डिवाइस को लेकर इतनी सरप्राइज नहीं हुई क्योंकि Y सीरीज़ हमेशा से ही लोगों की फेवरेट रही है और स्टिल हम लोग देख रहे हैं कि ये जो Y सीरीज़ है ये काफ़ी गेम चेंजर रही है। तो Y7 प्राइम की अगर मैं बात करूँ तो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। इसमें जो चिपसेट है वो है Qualcomm Snapdragon 430 की 3GB ऑफ रैम आपको इसको मिलेगा। परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, डिसेंट डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कर रहा है। कैमरा एंड बैटरी वाइज भी ये डिवाइस काफ़ी अच्छी है और नो डाउट इसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब है हमारे पास Oppo F5 Youth और ये हम इसको छोटा भाई कहेंगे Oppo F5 का, क्योंकि Oppo F5 जो है वो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इसके साथ हम लोगों ने Oppo F5 Youth भी देखा। प्राइस वाइज ये डिवाइस जो है वो Oppo F5 का जो रेगुलर है उससे कम है, यानी कि इससे ज़्यादा अच्छे आपको प्राइस रेंज में आपको ये मिल सकता है। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको ये डिवाइस मिलेगी एंड इसके साथ डिस्प्ले जो है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस वाइज आपको मिलेगा। फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसका काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। तो आपको इतने अच्छी जो है वो एक यूथ पैकेज आपको फुल मिल रहा है, ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की है। इसके साथ हमारे पास है Huawei Y5 2018। तो वही बात है कि Huawei की Y सीरीज़ के बारे में मैं कभी भी सरप्राइज नहीं हुई। तो ये वो स्मार्टफोन है जो कि बहुत ही डिसेंट स्पेक के साथ गुड लुक्स एंड प्राइस जो है वो बहुत ही इसकी नॉर्मल है। 17,000 इसकी प्राइस है। ऑल्दो इसमें जो है फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंसर की वजह से जो है वो बुरी मैं नहीं कह सकूँगी। ओवरऑल इस डिवाइस की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। अगर आपको इन फ़ोन्स के तमाम रिव्यू देखने हैं हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके साथ हमारे पास है Oppo F7। यस, Oppo अगेन Oppo F7 मैंने खुद भी यूज़ किया है। नो डाउट बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। प्राइस वाइज में हम बात करूँ, मैं कैमरा वाइज अगर इसकी बात करूँ, मैं रैम स्टोरेज की बात करूँ, इसकी बैटरी बहुत अच्छी है क्योंकि ये वाकई बेस्ट सेलिंग डिवाइस रही है 2018 की। डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ आपको मिल रहा है और इसके साथ स्पीड वाइज भी ये डिवाइस नो डाउट बहुत अच्छी है। इसकी जो प्राइस फिलहाल चल रही है मैं आपको बता चुकी हूँ कि अराउंड 40,000 तक की आपको ये डिवाइस मिलेगी। इसके बाद हमारे पास Samsung Galaxy J5 Prime J सीरीज़ फाइनली भी हम लोग इस लिस्ट में देख रहे हैं और Samsung की J सीरीज़ भी लोगों की काफ़ी जो है वो फेवरेट रही है। एंड इसके साथ मैं कहूँगी कि इसने जो है पाकिस्तानी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हिट भी किया है। तो J5 एंड J7 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 2018 की मोस्ट सेलिंग डिवाइस रही है। तो इसके साथ हमें एक और भी मिल रहा है Samsung का Galaxy J7 Core। और ये J7 Core और J5 जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेम डिवाइसेस मैं कह सकूँगी इनको, यानी कि J7 और जो रेगुलर डिवाइस है और J5। तो J7 Core काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2018 में काफ़ी हिट गई ये डिवाइस और ये जिस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा वो
होगा 20,000 की रेंज में। इसके बाद हमें मिल रहा है Huawei Y3 और ये 2017 का मॉडल है, लेकिन 2018 में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली डिवाइस है। तो इसकी प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलेगी 12,000 की प्राइस रेंज में ये डिवाइस आपको मिलेगी। और इसके साथ Y3 के जो है वो 135,000 यूनिट्स जो हैं वो 2018 में सेल किए गए हैं, तो एक अच्छा रिस्पांस मिला है इसका मतलब है। अब लास्ट में हमारे पास Huawei Mate 10 Lite। फाइनली Mate 10 Lite भी हमने देखी है, जो कि जब लॉन्च की गई थी तो लोगों की काफ़ी फेवरेट डिवाइस रही थी। तो इस लिस्ट में हम Huawei Mate 10 Lite भी देख रहे हैं और Huawei Mate 10 Lite के 1,15,000 जो है डिवाइसेस सेल की गई 2018 की मैं बात करूँ तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। परफेक्ट डिस्प्ले आपको दिया है स्लिम डिज़ाइन के साथ, और इसके साथ बैटरी लाइफ नो डाउट मैं कहूँगी कि इसकी बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। तो 30,000 की रेंज में आपको ये मिड रेंज डिवाइस मिलेगी। व्यूअर्स, लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन की तरफ चलूँ तो आपने देखा है कि पाकिस्तानी मार्केट में बजट स्मार्टफोन एंड मिड रेंज डिवाइसेस को ज़्यादा पसंद किया जाता है। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिवाइसेस जो है वो काफ़ी पसंद की जाती हैं। अगर पाकिस्तानी मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को मैं डिफरेंस करूँ तो यहाँ पर हमें डिफरेंट नज़र आता है, क्योंकि वही कि बजट स्मार्टफोन जो है वो ज़्यादा लोगों के फेवरेट होते हैं। इसके साथ सिर्फ यही डिवाइसेस नहीं बल्कि आपको जो है वो 2018 में और भी बहुत सी अच्छी मिड रेंज डिवाइसेस मिली। स्पेशली मैं Honor 8X को यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, Vivo V11 को। इस तरह के और भी बहुत से हमने फ़ोन देखे हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट को उसने काफ़ी हिट किए हैं। वेल व्यूअर्स, ये थे कुछ IDC रिपोर्ट के मुताबिक ये स्मार्टफोन जो है वो 2018 में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले थे। अगर आपके माइंड में भी कुछ इस तरह की डिवाइस है और आपको एक्सपीरियंस है कुछ, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कल दोबारा होंगी कुछ टॉपिक लेकर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।